आदेश सिद्धों आदेश, सतनाम सतगुरुओं को आदेश। तो दोस्तों, बात करते हैं उस समय की जब साधक साधना के लिए बैठता है, साधना करता है, तो उसके साथ क्या होता है कि कहीं से उसके नाम की आवाज़ें आने लग जाएंगी, जैसे कोई नाम से पुकार रहा हो, या फिर उसके आसपास में हलचल महसूस होने लग जाएगी, या वहाँ पे रखा कोई सामान गिर जाएगा, या फिर उसको शरीर पर कुछ चलना महसूस होने लग जाएगा, या फिर वहाँ पे चींटियाँ एकदम से काली चींटियाँ ज़्यादा आने लग जाएंगी। कभी कोई सांप भी आ जाता है, कभी कोई कान का चूरा भी आ जाता है, चूहे भी आ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होने लग जाती हैं, ऐसी बहुत सारी हरकतें होने लग जाती हैं वहाँ पे उसके साथ में। और फिर वो क्या करता है, वो चीज़ें वो बताएगा अपने गुरु को कि भाई गुरुजी ऐसा ऐसा हो रहा है। गुरु बोलेगा हाँ 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 बेटा, तेरी हो गई सिद्धि, तेरी साधना सफल हुई है। देखो तेरे को मतलब जो है ये बताने के लिए भी आए हैं, या ऐसे मतलब आवाज़ करा रहे हैं। जबकि रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि जिस चीज़ की वो साधना कर रहा है, जिस मेथड को वो लेके बैठा है, उससे और इन चीज़ों का कोई लेना देना ही नहीं है। ये चीज़ें क्या हैं, इन चीज़ों में सबसे पहले क्या होता है कि कई बार शरीर पे कुछ चलना महसूस होने लग जाता है। वो क्या, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये होता है कि भाई आप साधना कर रहे हो, तो जब आप मंत्र जाप कर रहे हो तो वो मंत्रों की जो वायु है तो वो शरीर के अंदर दौड़ती है, वो शरीर को शुद्ध करती है, शरीर के अंदर से वो मतलब निकलती है। तो वो ऐसा लगता है कि भाई जैसे कुछ शरीर के अंदर चल रहा है। कई बार नसें भी फड़फड़ाने लग जाती हैं, ऐसा लगता है कि भाई नसों के अंदर से कुछ चल रहा है। वो वायुगमन होता है, मंत्रों का वायुगमन होता है, वो शरीर के अंदर दौड़ता है। दूसरा क्या होता है कि भाई अब जैसे कुछ आवाज़ें आती हैं, जो भी कुछ महसूस होता है, कुछ आवाज़ें आती हैं, उनका रीज़न क्या है कि हम साधना पे जब बैठते हैं, जहाँ पे भी वो दीपक जल लगाते हैं, साधना का आसन लगाते हैं, उसके आसपास के क्षेत्र में जितनी शक्तियाँ हैं, कोई दैवी शक्ति भी है, कोई प्रेत शक्ति भी है, बहुत सारी चीज़ें, ऊर्जाएं आसपास के क्षेत्र में होती हैं। वो क्या होती हैं, उधर उसकी तरफ खींची चली जाती हैं। एक कहने का मतलब ये लगा लो कि अब कहीं पे भी मधुमक्खियों के छत्ते लगे होंगे दूर दूर, और कहीं पे भी अगर मीठा रखा होगा, या गन्ने का जूस वाला होगा, या तरबूज वाला होगा, इस तरह की कोई मीठी चीज़ रखता होगा, तो वहाँ पे वो भागी भागी आएंगी। यही हाल उस टाइम पे होता है। जब वो साधना के लिए बैठता है तो वो सब चीज़ें वहाँ दौड़ी चली जाती हैं, और वो जो हरकतें होती हैं वो उन चीज़ों की होती हैं। जिसकी वो साधना कर रहा है उसके पास इतना समय नहीं है कि आके वो हरकतें करे। अगर वो आगे हरकतें करेगा तो आके आपके सामने ही ना खड़ा हो जाएगा। अगर आपकी आवाज़ उस तक पहुँच ही गई तो वो आपके सामने ही खड़ा हो जाएगा, कि उसको हरकतें करने की आवश्यकता नहीं है। ये हरकतें करने वाली कौन सी चीज़ें होती हैं? ये आजू बाजू जो निरकुश होती हैं, उनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, वो फ्री होती हैं, घूम रही होती हैं, ऐसे ही वो चीज़ें आती हैं, वही चीज़ें हरकतें करती हैं। और यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने लायक बात यह है कि साधक कई बार उन्हीं चीज़ों को वो सोच लेता है, मैं जिसकी साधना कर रहा हूँ वही आ गया, और फिर उन्हीं की पूजा शुरू कर देता है, उन्हीं को भोग लगाना शुरू कर देता है। मतलब कहने का मतलब वो तो गया भाड़ में, जिसकी साधना कर रहा था वो तो बेचारे तक आवाज़ ही नहीं पहुंची, कहाँ पड़ा कहाँ नहीं। और जो ये इधर उधर घूम रहे थे बेफालतू में, उनकी पूजा शुरू कर दी, उनके नाम से उनको भोग देना शुरू कर दिया, और वो वहाँ पे जम गए आगे। और बेचारे साधक को सारी जिंदगी में नहीं पता तू जिसको कर रहा है, जिसको भोग लगा रहा है, जिसकी पूजा कर रहा है, ये है कौन। और दूसरा क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि साधक, कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं चल रहा हूँ तो मेरे साथ कोई चल रहा है, या मेरे आसपास कोई है हर टाइम। वो साधना भी नहीं कर रहा होता तब भी उनको ऐसा लगता है। वो उनका प्रारब्ध होता है, वो पिछले जन्म की जो उनकी शक्तियाँ हैं, जो शक्तियों को उसने साधा था। इंसान को तो याद नहीं रहता मैंने पिछले जन्म में क्या किया था क्या नहीं, लेकिन वो शक्तियों को तो सब पता है कि भाई हमारा जो सवार है
हमारा जो घोड़ा है वो जन्म ले चुका है और वो ये है, वो इसलिए उसके पीछे चलती रहती हैं। लेकिन उसको कई बार होता है वो आध्यात्मिक जगत में चला जाता है, कोई गुरु उसको मार्गदर्शन कर देता है तो वो उनको दोबारा से अपना लेता है, उनकी साधनाएं करके जल्दी जल्दी उनको वो खुश भी जल्दी हो जाती हैं। और लेकिन कई लोग नहीं इस लाइन में नहीं आ पाते, तो फिर वो कुछ दिन तो उसके साथ रहेंगे, फिर वो उसका इंतज़ार करके उसको छोड़ के चली जाएंगी। वो दोबारा फिर कभी साधनाएं करेंगे तो आएंगी नहीं, तो वो चली जाती हैं। अच्छा, एक कारण क्या है? एक कारण हो गया जो चींटियां निकलती हैं, कानखुजूरा निकला, सांप निकला, वो क्या होता है, वो एक ऐसी चीज होती है, वो हमारे कर्म होते हैं। जो वो चींटियां नहीं होती हैं, वो हमारे कर्म होते हैं, और उन कर्मों को प्राप्त को काटने का वो बेस्ट तरीका होता है। अगर वो वहाँ पे किसी साधक के साधना स्थल पे अगर वो निकलती हैं तो उनकी सेवा कीजिए, उनको खाने के लिए कुछ आटा वगैरह, मीठा वगैरह, पानी वगैरह उनके लिए रखिए, तो उनकी सेवा कीजिए जितनी हो सके। अगर उनकी जितनी सेवा करोगे, आपकी साधना उतनी ज़्यादा उन्नति करेगी, तरक्की करेगी। वो एक कर्म को काटने की बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, और ये हर साधक के साथ नहीं होता, किसी किसी साधक के पास ही ये चीज़ें निकलती हैं। और कोई खानखजूर आ गया या बिच्छू आ गया या कोई सांप आ गया तो कभी भी उसको मारिए मत, या तो वो अपने चला जाएगा, अगर आपको लगता है वो नहीं गया है तो उसको पकड़ के कहीं बाहर छोड़ आइए, उसको मारना आपको नहीं है। और एक बात और हो जाती है कि कई बार क्या होता है कि वो बोलते हैं, वो अगरबत्ती और दिए को साधक साथ साथ लगा देते हैं। वो क्या होता है, वो दिए की वो धुआं, जब अगरबत्ती का वो धुआं जब वो दिए की लो को क्रॉस करता है तो वो अगरबत्ती भी आग पकड़ जाती है। फिर बोलेंगे साधक, अरे ये क्या हो गया यार, अगरबत्ती ने आग पकड़ ली, ये तो देवता प्रकट हो गया। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो धुआं जा रहा है, उसमें गैस है, बहुत ज़बरदस्त गैस है होती है उसमें। अगर वो काफ़ी नज़दीक में उस लो के वो टच हो गया तो उसको आग पकड़नी ही पकड़नी है। जैसे कई बार भोग लगाते समय या हवन करते समय वो डालते हैं ना, उसमें घी डालते हैं और एकदम काफ़ी धुआं निकलता है, उसको हल्का सा भी अग्नि का टच कर देते हैं तो वो आग पकड़ जाता है। तो लोग बोलेंगे देवी आ गई, देवता आ गया, ये तो वो आ गया, ये तो जोत आ गई, फलाना आ गया। ये सब कुछ नहीं है, ये एक गैस होती है, और वो हल्का सा भी अग्नि टच करते ही वो तो पकड़ेगी ही पकड़ेगी, ये उसका सिद्धांत है। तो इन सब बातों में मत रुकिए, अपनी साधना के ऊपर ध्यान रखिए। जो भी नेगेटिविटी की बातें हैं वो मैंने आपको सारी लगभग बता दी हैं, हो सकता है कुछ बच गई हो, अभी ध्यान नहीं हो तो आगे बता देंगे। और सबसे एक मेन मुद्दे की बात और है, और वो मेन मुद्दे की बात क्या है कि हम बैठे हैं साधना में बैठ गए, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं मंत्र के ऊपर, देवता के ऊपर, इष्ट के ऊपर, जो भी है, और आसपास में ये हलचलें होनी शुरू हो गई, तो हमारा ध्यान वहाँ तो रहा नहीं जहाँ हमको लगाना है। ध्यान कहाँ गया? इन हलचलों के ऊपर। अरे ये क्या हो गया, शरीर में ये चलने लग गया, वो चलने लग गया, ये ऐसी आवाज़ आ गई, किसी ने आवाज़ दे दी, किसी ने कुछ कर दिया। तो सारी साधना टाइम ध्यान तो लगा रहता है वहाँ, दोबारा होगी कि नहीं होगी, कौन है, नहीं है, फलाना है, दिगड़ है, मार देगा, क्या कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। और जिसके लिए बैठे हैं वो बेचारा यूं ही रह गया। तो कभी भी इन सब चीज़ों के ऊपर मत रुकिए, ये हरकतें होनी ही होती हैं, इनको होने दीजिए, इनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अपना जिसके लिए बैठे हो साधना में, जिसका ध्यान करना है उसका कीजिए। इन सब चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान लगाए रखोगे तो फिर आपकी साधना सफल होनी ही नहीं है, क्योंकि आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी जहाँ तक पहुँचाना चाहते हो, क्योंकि आपका ध्यान तो यहाँ पे अटका पड़ा है। आप भले ही माला फेरते रहें, मुँह से जप मंत्र निकालते रहें, उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ उसका तभी बनेगा जब वो लो जाके, वो धुन जाके, वो मंत्र की ध्वनि जाके जिसके लिए बैठे हो उसको, उससे के कानों से टकराएगी, तो उसको जाके पता चलेगा कि मुझे कोई याद कर रहा है, मुझे कोई बुला रहा है, तब वो आप पे ध्यान देगा। अगर वो वहाँ तक आपकी नहीं पहुँची तो आप चाहे 100 साल तक मंत्र जाप करते रहें, कुछ नहीं होना। होएगा क्या? यही आस पड़ोस वाले घूमने वाली हुए ऊर्जाएँ यही आके आपके पास में घूमे जाएंगी, आप फिर इनको सारी ज़िंदगी पूजे जाना। फिर कुछ दिन तो ये फ़ायदा देंगे, फिर जाके ये नुकसान करना शुरू होंगे। फिर बोलेंगे किसी गुरु ने हमारे को बांध दिया, किसी ने तांत्रिक ने बांध दिया, किसी ने फलाना कर दिया, किसी ने धकड़ा कर दिया, किसी का ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया।
जबकि हकीकत उन लोगों की यह होती है 2-4 साल फ़ायदा देंगी, फिर उसके बाद में ऐसा पटकेंगी, फिर सारी ज़िंदगी साधक घूमता रहता है, फिर बोलेगा मेरे का तो बंधन कर दिया, शक्ति बांध दी, देवते बांध दिया। अरे बांध दिया किसने? होगा तो बांधेगा ना, तूने पाला ही उसको था, जिसका नेचर ही ये है। तो ऐसे ही आपकी ज्ञानवर्धक बातें आगे भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आदेश सिद्धों आदेश, सतनाम सतगुरुओं को आदेश।